सबसे पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ कि हम लोग किस चीज़ की हंटिंग करने लगे हैं और हम लोग किस तरह से डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अच्छा, हम लोग हंटिंग करने लगे हैं अमेज़न के लिए, प्राइवेट लेबल के लिए। अमेज़न के ऊपर डिफरेंट बिज़नेस मॉडल्स जो है ना, उनके ऊपर काम किया जाता है। लेकिन हम लोग जिसकी प्रोडक्ट हंटिंग सीखने जा रहे हैं, वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल होता क्या है? प्राइवेट लेबल ये होता है कि कोई भी सेलर्स जो है ना, वो अपना ब्रांड जो है ना, वो लॉन्च कर सकता है। वो जब अपना ब्रांड लॉन्च करेगा, उसको फ़ायदा क्या होगा प्राइवेट लेबल का? इसके अंदर उसका एक प्रॉपर रजिस्टर्ड ब्रांड होगा, प्रॉपर ट्रेडमार्क होगा, एक ब्रांड का लोगो भी हो सकता है, जस्ट नेम भी हो सकता है। वो उसके साथ अपने प्रोडक्ट की पिक्चर जो है ना, वो सबमिट करके और ट्रेडमार्क अप्रूवल लेके उसके बाद अमेज़न की तरफ से अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री करवा के, उसके बाद वो करता है सेलिंग स्टार्ट करता है अमेज़न के ऊपर। जब वो सेलिंग स्टार्ट करता है, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट उसको ये होता है कि उसकी जो लिस्टिंग होती है उसके साथ कोई और आके मी टू नहीं कर सकता, मतलब कि उसकी लिस्टिंग के ऊपर कोई और साथ में अटैच होके सेलिंग नहीं कर सकता। उस लिस्टिंग का वो ओनर होता है और उसके अलावा भी और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं प्राइवेट लेबल के। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करें कि क्या-क्या चीज़ें मतलब बेनिफिट्स क्या हैं प्राइवेट लेबल के। हमने इसके अंदर वीडियो के अंदर मेन चीज़ ये सीखनी है कि प्रोडक्ट हंटिंग हम किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सारी डिटेल से बताऊँगा कि हम डिफरेंट हीलियम 10, जेएस वगैरह को यूज़ करते हुए अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग जो है प्राइवेट लेबल के लिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो भी प्रोडक्ट हंटिंग टूल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हीलियम 10 है। हमने सबसे पहले हीलियम 10 को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद हम इसके कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर है सबसे पहले है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ये होता है, इसके अंदर हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, मतलब जो भी हमारा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है ना उसके अंदर क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सारी डिटेल्स एंटर करते हैं। उसके बाद अमेज़न हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकाल देता है। फिर हम उनको बारी-बारी करते हैं उनका एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम हमारे पास जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है, हम उसको चूज़ करते हैं अपना कंपैटिटर। और ये सब कुछ हमने करना किस तरह से है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपना क्राइटेरिया जो है ना, उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो क्राइटेरिया हमने जो सेट किया हुआ है, वो ये है कि जो हमारी प्राइस है ना, वो होनी चाहिए 12 से लेकर 30 के दरमियान, 30 पाउंड्स, मतलब 12 पाउंड से लेकर 30 पाउंड्स तक। और उसके बाद ये है कि ये मार्जिन के बारे में मैंने ऐड किया हुआ है। ये मार्जिन वगैरह बाद की चीज़ है। मार्जिन हम किस तरह से निकालते हैं, वो जब हम सोर्सिंग वगैरह करते हैं, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा डिटेल में कि हम लोग अपना प्रोडक्ट का मार्जिन किस तरह से निकालेंगे, किस तरह से देखेंगे उसको। अ, उसके बाद ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट का रेवेन्यू है, जो हमें हीलियम 10 डिटेल्स बताएगा, उसके अंदर जो हमारा हम जो चूज़ करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, उसके जो पहले 10 सेलर्स जो है ना हमारे कीवर्ड्स के ऊपर, उनका जो रेवेन्यू है ना, वो 6 के से ज़्यादा हो, मतलब कि 6000 से ज़्यादा उसका रेवेन्यू, 6000 इन पाउंड्स। और उसका जो एटलीस्ट 60 सेलर्स जो है ना, उनका प्रोडक्ट डिज़ाइन जो है वो सिमिलर होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा हो, उसकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, मतलब कि वेरिएशन ना आ रही हो कि कोई और डिज़ाइन का प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है किसी ने किसी का, मतलब डिज़ाइन में इतनी ज़्यादा वेरिएशंस ना हो। पहले जो टॉप 10 सेलर्स हैं, उसके 60% सेलर जो है ना, मतलब कि अगर 10 हैं तो उनमें से जो 6 सेलर हैं, उनकी जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो तकरीबन सेम होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यूज़ की। जो टॉप 10 सेलर्स बैठे हुए हैं ना, उनके जो 3 सेलर्स हैं, उनकी मतलब जो टॉप के 3 सेलर्स हैं या फिर कोई भी उनमें से 3 सेलर्स जो है ना, उनके 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हो सकते हैं, बाकी और किसी के भी नहीं होने चाहिए। मतलब कि 3 से ज़्यादा सेलर ना हों जिनके 1000 से ऊपर रिव्यूज़ हों। उसके बाद हम कीवर्ड जो है उसकी बात कर लेते हैं कि हमारा जो कीवर्ड है वो रेलेवेंट होगा किस तरह से। कीवर्ड रेलेवेंट इस तरह से होगा कि जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है ना, 5 अगर हम पहले 5 सेलर्स देखें, उनमें से जो 4 सेलर्स हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो सेम होना चाहिए, मतलब कि एक जैसा प्रोडक्ट हो। ये ना हो कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल हम बाउल सर्च कर रहे हैं तो उसके अंदर मतलब बाउल के कीवर्ड्स देख रहे हैं, तो उसके अंदर ग्लास भी आ रहे हैं, उसके अंदर बॉटल्स भी आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि ये इर्रेलेवेंट कीवर्ड है। अगर पहले 4 जो सेलर्स होंगे 5 में से 4 सेलर्स का सेम की वो डिज़ाइन होगा, प्रोडक्ट होगा, मतलब कि 4 के 4 का बाउल है। लेकिन ये है कि वो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन हो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो प्रोडक्ट बाउल ही होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन रेलेवेंट है कीवर्ड।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं रिव्यूज़ एंड रेटिंग की। रिव्यूज़ जो है उसके अंदर ये है कि जो सेलर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट 16 सेलर्स किसी भी कीवर्ड के ऊपर जो पहले टॉप 16 सेलर्स होंगे ना, उनके जो उनमें से 70% जो हैं, उनकी रेटिंग जो है 4.5 होनी चाहिए, मतलब 4 से ऊपर होनी चाहिए। उनकी उनमें से 70%, अब 16 सेलर्स का 70% आप निकाल लें कितने सेलर बनते हैं। उनका उनमें से ये है कि सबकी जो रेटिंग है ना वो 4.5 होनी चाहिए, उससे नीचे ना जाए। उसके बाद हीलियम 10 की बात कर लेते हैं, जो हमने इसके अंदर टूल यूज़ करना है, वो किस तरह से होगा? उसके अंदर ये है कि जो पहले 3 कीवर्ड्स होंगे ना, टॉप के 3 कीवर्ड्स, उनका जो सर्च वॉल्यूम है अगर हम उनको ऐड करें तो वो 12 के बनना चाहिए कम से कम। और उसके अलावा ये है कि अगर 7 के होगा तो भी ठीक है, नॉर्मल है, और अगर 9 के है तो भी अच्छा है। लेकिन ये है कि कोशिश करें कि जो आप प्रोडक्ट चूज़ करने जा रहे हैं उसके जो टॉप के 3 कीवर्ड्स हैं उनका सर्च वॉल्यूम अगर हम लोग ऐड करें तो कम से कम 12,000 होना चाहिए। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि जो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि जो डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, वो टोटल 30 के से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कंपीटिंग प्रोडक्ट्स जो हैं। अच्छा, उसके अलावा सेलर टाइप की बात कर लेते हैं। सेलर टाइप जो है ना, सेलर टाइप में ये आ जाता है कि कौन एफबीएम है, कौन एफबीए कर रहा है और कौन अमेज़न है। अमेज़न इसके अंदर ये है कि जी जो हमारे टॉप के 5 सेलर बैठे हुए हैं ना, किसी भी कीवर्ड पे, उनमें से पहले मतलब 2 तो कंसीडर हम उनको कर सकते हैं। 2 तक अमेज़न के सेलर हों तो कोई मसला नहीं, अमेज़न खुद सेल कर रहा हो। लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो 3 या 4 इस तरह नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर फिर हमारे लिए कोई स्पेस नहीं बचेगी, क्योंकि अमेज़न अपने अलावा दूसरे सेलर्स को बहुत कम सेल देता है। मैक्सिमम सेल्स जो है अमेज़न खुद लेता है। तो या फिर पहले 5 में से 2 सेलर जो हैं वो होने चाहिए अमेज़न जो है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई भी अमेज़न का ना हो तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर हों तो वो 2 से ज़्यादा ना हो। और अगर टॉप 10 सेलर्स को देखा जाए तो उनमें से 3 मैक्सिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा अमेज़न सेलर नहीं होने चाहिए। ये हमारा था क्राइटेरिया, जिसको हमने एक दफ़ा डिस्कस कर लिया है कि क्या क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट हंट करना है। अब मैं आपको लेके जाता हूँ उसके ऊपर, हीलियम 10 के ऊपर, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हमने डाटा एंटर करना है और हमने उसके बाद प्रोडक्ट जो है वो निकालने हैं। अब हम लोग आ गए हैं हीलियम 10 के ऊपर। यहाँ पे हमने जो क्राइटेरिया पहले सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट हंट करना है। सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेंगे ब्लैक बॉक्स को, ये जो ऊपर-ऊपर अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च का टूल है ना, उसको हम ओपन ओपन कर लेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी मार्केट सेलेक्ट करनी है। मार्केट मतलब कि किस मार्केट के लिए हम प्रोडक्ट जो है वो हंट करने जा रहे हैं। इसके अंदर डिफरेंट मार्केट्स हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अमेज़न सेल कर रहा है, और हीलियम 10 का जो डाटा जहाँ-जहाँ पे एक्सेप्टेबल है, वो सारे कंट्रीज़ इसके अंदर ऐड हैं। अगर हमने यूएस के लिए हंट करना है तो हम amazon.co के ऊपर कर लेंगे। अगर हमने कनाडा के लिए करना है amazon.ca पे कर लेंगे। अगर हमने इसी तरह से ये डिफरेंट जो मार्केट्स हैं उनकी डिटेल यहाँ पे अमेज़न के हीलियम 10 के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग टूल के अंदर गिवन है। यहाँ से हम कंट्री जो है सिलेक्ट कर लेंगे। हम लोग करने जा रहे हैं अमेज़न यूके के अंदर, इसलिए मैंने अमेज़न यूके को सिलेक्ट कर लिया, .co.uk। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना क्राइटेरिया जो मैंने सेट किया था, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा एंटर करूँगा कि मुझे किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो है ना, अमेज़न वो हीलियम 10 जो है ना, वो मुझे दिखाए, जिनमें से मैंने सेलेक्ट करना है अपना प्रॉपर प्रोडक्ट जिसको मैंने लॉन्च करना है मार्केट के अंदर। यहाँ से सबसे पहले हमने क्या करना है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस भी कैटेगरी के अंदर काम करना चाह रहा हूँ, मैं उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब कि यहाँ पे कोई भी कैटेगरी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी की कैटेगरी है, डिफरेंट हैं कैटेगरीज़ इसके अंदर। हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी कैटेगरी जिसमें हम सेल करना चाह रहे हैं, हम वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब यहाँ से पेट सप्लाइज़ की कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया मैंने, क्योंकि मैं इस कैटेगरी के अंदर सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जो मैंने रिव्यूज़ का सिलेक्ट किया था कि कम से कम कितने रिव्यूज़ हों, मैक्सिमम कितने हों। मैंने मैक्सिमम का चूज़ किया था, कम से कम जितने भी हों, लेकिन मैंने मैक्सिमम चूज़ किया था कि 1000 होने चाहिए। यहाँ पे मैं 1000 लिख दूँगा। उसके बाद मैं रेटिंग रेटिंग का चूज़ करूँगा। मैंने कहा था कि मिनिमम रेटिंग जो है ना वो 4.5 हो टॉप 16 सेलर्स में से 70% सेलर्स की। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल चूज़ करने जा रहा हूँ कि कम से कम इतनी रेटिंग हो ओवरऑल सेलर्स की। तो उसकी एवरेज निकल आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मैं 3.5 कम से कम रेटिंग हो, उससे ज़्यादा उससे नीचे बिल्कुल ना जाए।
उसके बाद ये बीएसआर का पूछ रहा है, इसके लिए बीएसआर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे मैं जो वेट है वो उसकी दूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वेट कितना हो, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम वेट वाले प्रोडक्ट में जाएँ, क्योंकि जब हम लोग एफबीए कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा वेट के ऊपर ज़्यादा चार्जेज़ पे करने पड़ते हैं, ज़्यादा वेट और डायमेंशंस के ऊपर। इसलिए हम लोग मैक्सिमम 2 पाउंड्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये जो साइज़ है प्रोडक्ट का, फॉर एग्ज़ाम्पल शिपिंग का, मतलब इसके अंदर जो पैकेजिंग है ना, उसका साइज़ हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉल पार्सल, सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड पार्सल, सेलेक्ट कर लेता हूँ स्टैंडर्ड एनवेलप, सेलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉल एनवेलप, सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से जो भी आपको सही लग रहा है, जो साइज़ आपका आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ठीक है, वो हम सारे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम फुलफिलमेंट की बात कर रहे हैं। फुलफिलमेंट में यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोग करने जा रहे हैं एफबीए प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल, इसमें हमारे कंपैरेटर कौन होंगे? जो एफबीए कर रहे होंगे, मतलब कि फुलफिलमेंट बाय अमेज़न होगा, लेकिन ये है कि वो सेलर उसका कोई और प्राइवेट सेलर होगा। इसलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा कि मुझे जितने भी एफबीए सेलर्स हैं ना, वो दिखाए जाएँ। वो मैं सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह के बारे में, वेरिएशन काउंट के बारे में कह रहा है कि कितनी वेरिएशन हो। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैक्सिमम जो वेरिएशंस हैं ना डिज़ाइन की, और सारी जो भी वेरिएशंस हैं वो 4 हों। बाकी इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, इसलिए हम इनको नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद कंपेटिटर्स की बात कर रहा है, ये भी हमने नहीं चूज़ करना। अगर कर लें तो हम वैसे कर तो सकते हैं, क्योंकि हमने क्राइटेरिया के अंदर एक किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 30K कर देता हूँ कि मैक्सिमम 30K हों। लेकिन इसके अंदर मैं कोई स्पेसिफ़िकेशन नहीं देना चाह रहा कंपैरेटर्स के बारे में, इसलिए मैं इसको नहीं एंटर करूँगा। बाकी इनमें से कोई भी डिटेल हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इधर आ जाते हैं प्राइस की तरफ। प्राइस मैंने कहा था कि कम से कम 12 हो और मैक्सिमम हो 30। ये मैं यहाँ पे प्राइस सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कह रहा है प्राइस चेंज, इसके अंदर मैं कोई भी जो एंट्री है वो नहीं करूँगा। और उसके अलावा ये मंथली रेवेन्यू की बात कर रहा है। रेवेन्यू मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि मैक्सिमम मिनिमम, मैंने वैसे क्राइटेरिया के अंदर 3000 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम लोग वैसे ही एस्टिमेट लगा लेते हैं, 3000 इधर लिख देते हैं। और ये सेल्स चेंज की बात कर रहा है, ये भी इसके अंदर हमने कोई परसेंटेज नहीं देनी। उसके अलावा हमने मंथली सेल, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स की सेल होनी है ना, यूनिट्स की सेल, वो बतानी है। कम से कम मेरे 300 तो सेल हों ना, 250 तो सेल हों मंथली। ये देन एंटर कर देना डाटा। उसके अलावा हमने कोई भी डाटा जो है वो एंटर नहीं करना। उसके बाद हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हीलियम 10 ने मुझे निकाल के दे दिए हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इस कैटेगरी के अंदर। तो अब मैं क्या करूँगा, इन प्रोडक्ट्स को बारी-बारी चेक करूँगा और उसके बाद देखूँगा कि कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं जो मैंने सेट किया हुआ है, और फिर उनको मैं इवैल्यूएट करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे चेक करता जाऊँगा बारी-बारी। इस एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना जिसकी एक्सपायरी डेट हो, आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना जिसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा हों। उसके अलावा आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं चूज़ करना जो ब्रेकेबल हो ईज़िली, और ग्लास का प्रोडक्ट हो और हेवी हो। इस तरह की कोशिश करनी है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप चूज़ करें जो ईज़ी टू कैरी हो और उसकी कोई एक्सपायरी डेट ना हो, कोई उसके अंदर डायमेंशंस वगैरह का कोई इस तरह का इश्यू ना हो। इधर से मैं देखता जाऊँगा, जो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगेंगे ये मैं देख रहा हूँ इनको साथ-साथ। ये मुझे कोई इतना अट्रैक्ट नहीं कर रहे। बाकी आप जब खुद करेंगे तो आप भी साथ-साथ अपना अपने माइंड में देखेंगे कि अपने माइंड में भी उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन-सा प्रोडक्ट आपके हिसाब से बेस्ट है। ये मुझे थोड़ा-सा अच्छा प्रोडक्ट लग रहा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जो भी आपको बेहतर प्रोडक्ट लगेगा, आप क्या करेंगे, उसको आप ऐसे अमेज़न से हीलियम 10 से उठाएँगे और उसको अमेज़न के ऊपर ओपन कर लेंगे और उसको उसका एनालिसिस करेंगे। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका काम ये है कि आपने इस प्रोडक्ट का, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कीवर्ड निकालना है कि ये कौन-सा प्रोडक्ट है। वैसे हो सकता है कि आपको यहाँ पे भी कीवर्ड्स काफ़ी सारे मिल जाएँ, जैसे कि ये इन्होंने इसके ऊपर काफ़ी सारे कीवर्ड्स जो हैं वो एंटर किए हुए हैं अपने टाइटल के अंदर। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप एग्ज़ैक्ट कीवर्ड्स की तरफ जाएँ। तो आपने यहाँ पे ये इसका ऊपर बिल्कुल जो इसका लिंक है उसके अंदर भी इसका एसएन दिया हुआ है, और एक इसका एंड के ऊपर इस लिस्टिंग के अंदर भी ये एसएन दिया हुआ है। ये एसएन आपके किस तरह से काम आएगा? आपने क्या करना है, इस एसएन को कॉपी कर लेना है, जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद आ गया। आपने इस एसएन को कॉपी कर लिया, उसके बाद आपने वापस जाना है हीलियम 10 पे। हीलियम 10 पे जाने के बाद
आपने इसको एक और टैब के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आपको एक नीचे ऑप्शन आएगा सेरिब्रो का। ये आपको कीवर्ड्स जो है ना वो निकाल के देगा। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। इसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने मार्केट सबसे पहले देख लेना कि आपने मार्केट जो सिलेक्ट की हुई है वही है। अगर तो वही है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपकी मार्केट यहाँ पे कोई और सिलेक्ट हुई हुई है और आप किसी और मार्केट का एसएन जो है वो यहाँ पे डाल के सर्च करेंगे, तो ये आपको एरर दे देगा, ये आपको रिज़ल्ट शो नहीं करेगा। आपने यहाँ पे आके वही जो आप एसएन वहाँ से कॉपी करके लाए थे, वो यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। जब आप गेट कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उसके बाद ये आपको रिजल्ट शो कराएगा, डिफरेंट कीवर्ड्स जो है ना वो शो कराएगा कि जिन कीवर्ड्स के ऊपर ये प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा है, रैंक है, और उसके अलावा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे इसके अंदर वो शो करेगा। ये इसके अंदर देखें, यहाँ पे ये शो कर रहा है कि यहाँ इससे टोटल कीवर्ड्स जो हैं इससे रिलेटेड ये 2000 प्लस हैं, उसके अलावा स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स जो हैं वो 1000 प्लस हैं, और ऑर्गेनिक कीवर्ड्स जो हैं वो 900 प्लस हैं। इसके अंदर हम लोग सम टाइम कुछ एंटर कर देते हैं, फ़िल्टर्स अप्लाई कर देते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स की तरफ जाने के लिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे जी, ये वर्ड काउंट बता रहा है, ये मिनिमम 1 कर देते हैं। अच्छा, सर्च वॉल्यूम जो है कम से कम 40 कम से कम 50 कर लेते हैं हम कि 50 तो हो ना। उसके अलावा ऑर्गेनिक रैंक इस प्रोडक्ट का, ये जिसको हम उठा के लाए हैं, इसका ऑर्गेनिक रैंक इस कीवर्ड के ऊपर ये कहाँ पे रैंक कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। मैक्सिमम हम कर देते हैं जी 50 तक हो इसका रैंक, और मैच टाइप ऑर्गेनिक हों कीवर्ड्स, और अमेज़न रिकमेंडेड हम कर देते हैं। स्पॉन्सर्ड जो हैं वो ऐड नहीं करते इसके अंदर। बाकी हमने यहाँ से कोई डिटेल एंटर नहीं करनी। वैसे अगर आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं, अदरवाइज़ मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप कुछ यहाँ पे एंटर करें। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है फ़िल्टर। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद आपको इसने काफ़ी जो कीवर्ड्स हैं वो कम कर दिए हैं। जस्ट ये ऑर्गेनिक और अमेज़न रिकमेंडेड दिखा रहा है, और जिनका सर्च वॉल्यूम जो है वो अच्छा है, मतलब कि इसका जिनका सर्च वॉल्यूम 50 से कम ऊपर है, और उसके अलावा ये भी बता रहा है कि ये वाला स्पेसिफ़िक जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे रैंक कर रहा है। मैं इसका रैंक जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, शायद हमारे पास और भी अच्छे कीवर्ड्स आ जाएँ, तो मैं इसको 100 कर देता हूँ। आप भी करके देख सकते हैं। और अदरवाइज़ आप बिना किए भी जा सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये अपने स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर तो कुछ ना कुछ अच्छी जगह पे रैंक होगा ना। यहाँ देखें, ये पहले 39 कीवर्ड्स शो कर रहा था, अब इसने 60 कीवर्ड्स जो हैं वो शो कर दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं सर्च वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लूँगा। ये जो इसका टॉप का कीवर्ड है वो, उसका सर्च वॉल्यूम है 4000, और इसका जो दूसरे नंबर पे आ रहा है वो है 2000, और तीसरे नंबर वाला 1000, और ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पूरा नहीं उतर रहा, लेकिन फिर भी हम जस्ट फॉर एग्जांपल इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कीवर्ड का जो ग्राफ है ना उसको ओपन कर लेंगे कि इसका जो सर्च वॉल्यूम का ग्राफ है वो किस तरह, मतलब कि ये ऑल टाइम में किस तरह से सर्च हो रहा है, मतलब कि इसका मैक्सिमम कहाँ तक गया है। मैक्सिमम ये गया हुआ है जी 13,000 तक, और लोएस्ट पे कितने पे गया हुआ है, 2000 है इसका लोएस्ट जो है सर्च वॉल्यूम। तो इस तरह से ये करके इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है हमने, वो अपने पास आपने सेव कर लेना है। और ये सीज़नैलिटी बता रहा है इसके अंदर, तकरीबन देखें जैसे कि ये नॉर्मल सही चल रहा है, उसके बाद ये जब लास्ट वो आता है, मंथ का एंड आता है, मतलब जिसको हम Q4 भी कहते हैं, दिसंबर वगैरह जो है, उसके अंदर इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। सेम ऐसे ही फिर उसके बाद ड्रॉप हो जाता है, फिर उसके बाद दिसंबर में जाके तकरीबन ये सर्च वॉल्यूम जो है इसका अच्छा हो जाता है। इस तरह से, मतलब ये कि थोड़ा-सा सीज़नल प्रोडक्ट है, लेकिन इतना कोई वो नहीं है। अगर हम लोग अपना भी माइंड यूज़ करें तो आई थिंक ये इतना कोई सीज़नल प्रोडक्ट नहीं है, ये तो पेट के लिए नॉर्मल यूज़ किया जाता है। तो हम लोग इस हिसाब से इसके वो भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्पेसिफिक कीवर्ड को ओपन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो सामने इसके डॉग बॉल के सामने एक एरो शो कर रहा है ना, वहाँ पे क्लिक किया। इसने क्या किया, इसने अमेज़न के ऊपर यही कीवर्ड जो है ना, ये जो ऊपर टॉप पे अब शो हो रहा है मेरे, ये ओपन कर दिया, खोल दिया इसको। अब मैंने क्या करना है, नीचे करके पहले देखना है कि इसके ऊपर वाक़ई जो मेरा कीवर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो हैं वो शो हो रही हैं। जी बिल्कुल, ये बॉल ही हैं जो शो हो रही हैं इसके ऊपर, और ये डॉग बॉल हैं, ये सारी तकरीबन मैक्सिमम इनके ऊपर अगर हम लोग देखें, जो हमारा क्राइटेरिया था कि कम से कम 4 जो हैं वो सेलर जो हैं वो होने चाहिए स्पेसिफिक उसी टाइप के प्रोडक्ट के, एक ही मतलब स्पेसिफिकेशन वाले। तो इसके अंदर वही है तकरीबन।
तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है ना, वो रन करनी है। उसके बाद ये हमें कुछ डिटेल्स जो है ना, वो बताएगा इस प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे ये नीचे जो लोड मोर की ऑप्शन है, मोर रिजल्ट्स की, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है ताकि हमारे पास मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो जाएँ। लेकिन मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो थोड़ा और टाइम जो है वो लेगा रिजल्ट्स लोड होने में। तो इसलिए आपने क्या करना है, उसके बाद जब आपके पास रिजल्ट्स आ गए मैक्सिमम, उसके बाद आपने ये जो ऊपर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट हैं, इन सबको डिलीट कर देना है क्योंकि ये लिस्टिंग्स जो है ना, ये रिपीट हो रही हैं। तो जो क्योंकि ये 2 दफ़ा होंगी, एक दफ़ा यहाँ पे ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में शो हो रही होगी, एक इसकी ऑर्गेनिक लिस्टिंग होगी नीचे कोई भी। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे ऊपर से। उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने इनको रेवेन्यू के हिसाब से सॉर्ट कर लेना है। रेवेन्यू के हिसाब से सॉर्ट करके उसके बाद हम लोग इनको चेक करेंगे कि ये किस तरह से मतलब के चल रहे हैं। इसके अंदर ये प्रोडक्ट अगर हम ये देखें, ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। इसकी जो स्पॉन्सर्ड वाली है वो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट की, मैंने ये डिलीट कर दी। उसके बाद बाकियों का मैंने एनालिसिस करना है। सबसे पहले हम ऊपर से देख लेते हैं, ये जो एवरेज रेवेन्यू है, ये रिव्यूज़ हैं, एवरेज रिव्यूज़। इसको अगर हम लोग देखें, तो हमारा जो क्राइटेरिया था वो ये था कि वो 1000 से ज़्यादा ना हो। लेकिन यहाँ पे ये 6000 पे है, तो ये हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है, यहीं से पता चल गया। उसके अलावा ये है कि इसका बाकी हम इसका फ़ायदा क्या हमें हीलियम 10 का, ये हमें कुछ एस्टिमेशंस बता देता है कि हमें प्राइस एस्टिमेशन बता रहा है। उसके अलावा एवरेज जो भी मतलब के निकाल रहा है, ये सारे जितने भी रिजल्ट्स शो हो रहे हैं उनको कैलकुलेट करके। उसके बाद ये एवरेज बीएसआर बता रहा है और उसके अलावा रेवेन्यू मंथली बता रहा है। लेकिन हमने इसके अंदर देखना है, एक तो हमने सर्च वॉल्यूम देखना होता है एक्सटेंशन के थ्रू, ये यहाँ पे ये जो शो कर रहा है। उसके अलावा हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं कि ये जो सर्च हो रहा है प्रोडक्ट का ग्राफ, ये किस तरह से इसका ग्राफ चल रहा है। इसका तकरीबन अच्छा है ग्राफ, क्योंकि ये यहाँ से यूँ बिल्कुल मतलब सही शो कर रहा है। वैसे ये दिसंबर में जाके इसका थोड़ा-सा अच्छा हो जाता है सेल वगैरह, मतलब कि इसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा अच्छा हो जाती है, लेकिन वैसे ये नॉर्मली 5000 पे चल रहा होता है। तो ये ठीक है, बेटर है ऑप्शन। लेकिन ये है कि ये प्रोडक्ट जो है ये बहुत हाइली कम्पेटिटिव है। इसको हमने और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें देखनी होती हैं, हमने इसको रेवेन्यू के हिसाब से सॉर्ट कर लेना है, मतलब कि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट और टॉप के जो प्रोडक्ट है ना, वो इसके अंदर सामने आ जाते हैं, शो हो जाते हैं जो रैंक्ड हैं। उसके बाद हमने इसके अंदर ये देखना होता है कि हम लोग इसका रेवेन्यू वगैरह देख लें कि ये इक्वली नीचे मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, ये नहीं है कि किसी एक सेलर के पास मैक्सिमम रेवेन्यू है और बाकी जो हैं वो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ बेहतर है, लेकिन ये है कि इसके अंदर ये जो 2 ऊपर के टॉप के सेलर हैं, ये दोनों मैक्सिमम जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर ये चेक करना होता है कि इनकी रेटिंग क्या है। टॉप 10 सेलर्स जो हैं उनको देखेंगे हम, यहाँ पे इसकी ये रेटिंग शो हो रही है। पहले 10 जो हैं उनकी हमने रेटिंग देखनी है, जो हमारा क्राइटेरिया है। अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो-जो चीज़ें हैं वो चेक करते जाना है। अच्छा, इसके 10 सेलर्स जो हैं वो हम देखेंगे, अगर हम रेटिंग के हिसाब से देखें तो ये हमारे लिए ठीक है, क्योंकि हमारा था कि कम से कम मतलब कि 16 में से 70% जो सेलर हैं उनके 4.5 तक रेटिंग हो। तो ये उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन अगर हम लोग आगे रिव्यूज़ के हिसाब से देखें, तो रिव्यूज़ इनके बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे जगह नहीं बन रही। देखें, इसके 1 लाख से भी ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो सेकंड वाला सेलर है उसके भी 2000 प्लस हैं, और मतलब कि इन सब के तकरीबन बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं। इसलिए इस नीश के अंदर हम लोग, मतलब कि इस प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफ़िक हम लोग नहीं एंटर हो सकते। क्योंकि हमारे लिए कोई स्पेस ही नहीं है। उसके बाद जो हमारा एक और क्राइटेरिया था कि सेलर जो हैं वो अमेज़न हों, तो वो कितने हों? तो इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3 अमेज़न सेलर जो हैं वो बैठे हुए हैं। वैसे तो ये एक्सेप्टेबल है, मतलब कि मैक्सिमम 3 सेलर हों पहले 10 में से, तो फिर हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे एक और नीचे अमेज़न 2 और सेलर बैठे हुए हैं। तो इसका इस प्रोडक्ट को तो वैसे ही हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये है कि हम लोग इस चीज़ को भी इसके अंदर चेक करेंगे कि कितने सेलर अमेज़न के बैठे हुए हैं, बाकी दूसरे सेलर्स कितने हैं, मतलब कि जो और सेलर्स इसके अंदर सेल कर रहे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं कि अगर तो अमेज़न ज़्यादा बैठे हुए हैं सेलर्स अमेज़न के, तो फिर तो हमारा प्रोडक्ट ये रिजेक्ट है, मतलब कि हम इसके अंदर नहीं जाएँगे। उसके अलावा हमने ये देखना होता है कि एफबीए सेलर्स कितने बैठे हुए हैं। यहाँ पे ये है कि ये देखें, ये अमेज़न, 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 मतलब कि अमेज़न बेच भी खुद रहा है, फुलफिलमेंट भी अमेज़न कर रहा है इसके अंदर ज़्यादातर। और बाकी ये जो एफबीए हैं, मतलब कि ये बेच दूसरे सेलर रहे हैं, लेकिन ये हैं मतलब कि अमेज़न वेयरहाउस के थ्रू ही यूज़ कर रहे हैं इसको। मतलब सेल कर रहे हैं, फुलफिलमेंट कर रहे हैं।
ठीक है? इस तरह से हम लोग हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है उसको अप्लाई करके तो प्रोडक्ट का एनालिसिस करेंगे और ये सारा डाटा जो है ना हमने क्या करना है एक एक्सेल शीट बना लेनी है। उसके अंदर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारी हेडिंग्स उसके अंदर है ना क्राइटेरिया के अंदर, वही हेडिंग्स हमने एंटर करके अपनी एक्सेल शीट के ऊपर टॉप पे उसके नीचे जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं उस हिसाब से हमने इसको एंटर कर लेना है डिटेल्स को। बाकी ये करना है कि हमने इन सब के स्क्रीनशॉट ले लेने हैं। एक स्क्रीनशॉट हमने ऐसे करके ये बिल्कुल जहाँ पे ये रेवेन्यू वगैरह शो हो रहा है, ये सारा कुछ शो हो रहा है, यहाँ पे रेवेन्यू के हिसाब से सॉर्ट करके उसके बाद हमने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरफ को मूव करेंगे और जहाँ पे ये रेटिंग, रिव्यूज़ और फुलफिलमेंट बाय ये सारा कुछ शो हो रहा है ना, बाय बॉक्स किसके पास है ये वो, ये सब का, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम इस तरफ कर देंगे और उसको हम यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके अंदर ये है कि हमें ये फुलफिलमेंट का भी बता रहा है, डायमेंशंस का भी बता रहा है, वेट का भी बता रहा है और ये दूसरी लिस्टिंग की एज वगैरह भी बता रहा है, ठीक है? तो इस हिसाब से ये सारे इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं हमने और अपने पास सेव कर लेने हैं और हमने टॉप 10 के अलावा हमने यहाँ से यूँ नीचे जाके कम से कम यहाँ मतलब ये कि टॉप 16 सेलर्स जो है ना, उनके हमने ये स्टैट्स के ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेने हैं, ठीक है? जब हम लोग सारे हीलियम 10 के जो भी स्टैट्स होंगे उनको सबको अपने पास सेव कर लेंगे मतलब स्क्रीनशॉट बना के उनको सेव कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है फिर हमने जो जेएस की एक्सटेंशन हमने इसके अंदर ऐड की हुई होगी उसको हम रन करेंगे। ये जो ऊपर ऐड हुई हुई है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जब ये हमें स्टैट्स शो करेगी, इसके अंदर भी हमने सेम उसी तरह से जैसे हमने हीलियम 10 के अंदर इसकी एवरेज रेटिंग देखी है सेम वैसे ही हमने यहाँ पे रेटिंग वगैरह रिव्यूज़ वगैरह देखने हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे जो मंथली सेल्स की ऑप्शन है ना, हमने ये देखनी है। इसके ऊपर हमने डाटा चेक करना है मतलब कि जो भी हमें ये स्टैट्स बता रहा होगा। तो उसको हमने मतलब इस वक़्त इसके अंदर तो वैसे शो नहीं कर रहा, आई थिंक कोई नेटवर्क का इश्यू है इसलिए इसके नहीं रन कर रही है एक्सटेंशन। वैसे यहाँ पे ये हमें डाटा शो कर रहा होगा कि हमारी जो एवरेज मंथली सेल है वो इतनी आ रही है और रिव्यूज़ इतनी आ रहे हैं। मेरी जो सजेशन है, मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो ये करता हूँ कि जो हमारी मंथली सेल्स हैं वो ज़्यादा हों और हमारे जो एवरेज रिव्यूज़ और रेटिंग है वो कम हो। मतलब ये कि वैसे होने तो ये दोनों चीज़ें 1000 से मतलब दोनों चीज़ें नहीं आई मीन ये जो हमारे रिव्यूज़ हैं वैसे तो वो 1000 से कम ही होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सेल्स भी 1000 से कम है और एवरेज सेल्स जो है मंथली और रेटिंग भी हमारी कम है 1000 से। तो इन दोनों के अंदर जब हम कंपैरिज़न करेंगे मंथली सेल्स जो हैं वो ज़्यादा होनी चाहिए और हमारे जो रिव्यूज़ हैं वो कम होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं और इसके अलावा ये है कि ये हमें ये सारा कुछ सारी डिटेल बताता है प्रोडक्ट के स्टैट्स इसके अंदर सारी डिटेल असल में ये हम क्रॉस चेक कर रहे होते हैं। एक हमें हीलियम 10 बता रहा होता है सारी डिटेल्स प्रोडक्ट की, उसके साथ हम जेएस के थ्रू इस चीज़ को क्रॉस चेक कर रहे होते हैं मतलब कि एक किस्म का वेरीफाई कर रहे होते हैं दूसरे टूल्स के थ्रू भी कि जी जो हमारे पास स्टैट्स आ रहे हैं वो सही हैं कि नहीं है। और बाकी ये है कि ये दोनों जो हैं इनके स्टैट्स में कुछ डिफरेंस तो होता है लेकिन ये है कि तकरीबन इनका जो डाटा होता है वो सेम ही आ रहा होता है। तो ये हमें बताते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट जो है मतलब कि ये एक किस्म का एस्टीमेट देते हैं कि कौन-सा प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है और कौन-सा नहीं। और उसके अलावा ये हमें अपॉर्च्युनिटी स्कोर भी बता रहा होता है। यहाँ पे इस वक़्त तो नो डाटा अवेलेबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये अपॉर्च्युनिटी स्कोर बता रहा होगा, जिसके अंदर ये बता रहा होगा कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है और प्रोडक्ट की मतलब कि कॉम्पिटिशन किस तरह है। इन दोनों का कंपैरिज़न जो है ना, ये हमें जेएस बता रहा होता है। अगर हमारे पास हो हाई डिमांड, लो कॉम्पिटिशन मतलब कि मीडियम डिमांड और लो कॉम्पिटिशन, तो हम इस तरह के प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं। लेकिन अगर ऑपोज़िट हो जाए बिल्कुल जी लो डिमांड और हाई कॉम्पिटिशन और इस तरह का स्कोर दे रहा हो ये, तो फिर हम उसको कंसीडर नहीं करते। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह बाकी जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आगे हमने अपने जो प्रोडक्ट हमने जो डाटा निकाला होगा, जो हमने स्टैट्स निकाले हैं, उनको हमने किस तरह से इवैल्यूएट करना है और उसके बाद हमने उनको किस तरह से आगे प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करना है। अपने जो भी हमने कंपैटिटर चूज़ किया है, जो भी हमने इसके अंदर डाटा वगैरह अपना मतलब निकाला है, जो भी हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमने सारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, अपने क्राइटेरिया को देखते हुए जो हमने प्रोडक्ट हंट किए हैं, उनमें से हमने किसको फाइनलाइज़ करना है, ये सारा कुछ जो है मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा।